आनंद जग्गी का सवाल है और ये वो वीआईपी पास लेकर के आए हैं। ये मतलब एक्स पर जो हमने कमेंट डाला हुआ है वहाँ पर इन्होंने अपना सवाल रखा है, तो मेरे प्रोफाइल पे एक्स पर इन्होंने अपना सवाल रखा तो इनको वीआईपी पास मिल गया है। अच्छा, बाकी लोग भी उठा सकते हैं, सबके लिए खुला हुआ है। तो खैर, जग्गी जी का सवाल क्या है? 55 शेयर हैं बंगाल एंड असम कंपनी के 8900 8900 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और ये होल्डिंग कंपनी है जेके ग्रुप की। जेके ग्रुप ठीक-ठाक अच्छा ग्रुप है, उसकी ये होल्डिंग कंपनी है और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 60% होल्डिंग डिस्काउंट, ठीक है, होल्डिंग कंपनी में सब जानते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता है, लेकिन 60% डिस्काउंट मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया सोमेश जी? नहीं, नहीं, ठीक है। 50% का डिस्काउंट नॉर्मल डिस्काउंट है। जब मार्केट बुल फेज में होता है तो ये डिस्काउंट आपको 40% के आसपास मिलेगा। जब आपका मार्केट ठीक नहीं रहता है तो 60% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है। 50% एवरेज लेके चलते हैं हम डिस्काउंट का। कभी एक्सट्रीम बुल फेज होता है तो 25-30% डिस्काउंट पे ही रह जाता है। जैसे अगर याद हो तो आई थिंक पिछले साल एक होल्डिंग कंपनीज में रन आया था। उस समय डिस्काउंट बड़े कम हो गए थे। बट नॉर्मल है ये, आपका 40-60% का डिस्काउंट इज नॉर्मल। जी। तो चलिए, डिस्काउंट वाली कहानी तो आपने समझा दी, लेकिन अब ये बताइए टेक्निकली क्या डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया और या अभी और डिस्काउंट बढ़ने वाला है? अगर आप कुछ समय से देखें ये नहीं, खास तौर पे सितंबर से, तो ये डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। सारे मूविंग हाँ, एवरेजेस के लेकिन नीचे हैं। एट दिस जंक्चर ऑफ मार्केट ना, ऐसा समझिए कि किसी भी जैसे होल्डिंग कंपनीज ही हैं, या इसका मार्केट कैप कितना है? करीब करीब 8,000 करोड़, मतलब करीब $1 बिलियन के आसपास की कंपनी अराउंड है। तो किसी भी स्टॉक को हम अभी एसेस करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से हम अराउंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं एक नए बुल रन के। तो यहाँ से बहुत खराब चार्ट भी शायद आगे बहुत खराब नहीं हो। 5-10% वाली खराबी की पॉसिबिलिटी रहेगी, बिकॉज आपका स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, जिसको आप बीटा बोलते हैं, असेसमेंट करते हैं, बोलते हैं हाई बीटा करके, तो वोलाटाइल ज़्यादा होता है। तो अगर मार्केट गिरता है रनिंग करेक्शन में 3-4-5%, तो ये आपका 10-15% गिरेगा। मार्केट बढ़ेगा 3-4-5%, तो अभी भले आप बोलें कि भाई मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये मार्केट बीटिंग रिटर्न में कन्वर्ट होगा। इसलिए खराब है सिचुएशन, ठीक बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे सामने इसमें भी क्लियर सिचुएशन है, लोअर टॉप बना हुआ है, इसलिए पॉजिटिविटी अभी नहीं देखनी है। और अराउंड 6,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इमर्ज होना चाहिए। तो वही 10% के आसपास का डाउनसाइड पॉसिबल है। होगा या नहीं होगा, या पहले ही रिवर्सल हो जाएगा, इट्स अ डिफरेंट केस। बट उससे ज़्यादा का डाउनसाइड नहीं होना चाहिए, अंदाज़ा तो ऐसा ही लग रहा है इसमें। बाकी असेसमेंट 6,200 के नीचे करनी चाहिए, या फिर असेसमेंट 7,700 के ऊपर करना चाहिए। जी, तो आपके सामने स्थितियाँ क्लियर हैं। आपने खरीदा हुआ है ऊँचे भाव पे, तो वो थोड़ी-सी एक समस्या है। 8900 8900 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। मैं अगर एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ कि क्या इन्होंने इसी साल सितंबर के आसपास खरीदा होगा, तो फिर उस समय नीचे से एक बॉटम बना करके ये हायर लो, हायर हाई वाला पैटर्न बना करके चल रहा था। अगर इन्होंने सितंबर में ये देख कर के खरीदा था, तो किस पॉइंट पर इनको सँभल जाना चाहिए था कि नहीं पैटर्न बदल रहा है, जो मेरा सौदा था वो गलत हो गया। किस लेवल पे खरीदा इन्होंने, सॉरी? 8900 पे खरीदा था, तो मैं ये मान के चलूँ अगर कि ये शायद सितंबर में इन्होंने खरीदा होगा, जब ये लगभग उन्हीं लेवल्स पे था। और अगर उस समय इन्होंने खरीदा था तो शायद ये देख रहे होंगे कि हाँ, लगातार हायर लो, हायर हाई बना रहा है। तो उस हिसाब से शायद गलत भी नहीं था, मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर आ गया। लेकिन किस पॉइंट पे जाके उन्हें मान लेना चाहिए था कि नहीं, दिशा बदल गई और मेरा सौदा गलत हो गया। इनको एग्जिट नहीं मिलेगा ना राजेश जी। 8900 पे अगर आपने खरीदा था ना, तो आप अगर इसमें देखें 8900 के जस्ट बाद ऑन 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 24
4 सितंबर जो गैप डाउन शुरू हुआ, वो गैप डाउन कंटिन्यू होते-होते आपको एग्ज़िट का मौका ही नहीं दिया। वो सीधा आपका 8900 का स्टॉक सीधा पहुँच गया आपका 7400। 7700। मौका ही नहीं मिला इनको। लेकिन हाँ, क्या रिवर्सल में निकला जा सकता था, उतनी की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम से ये वापस आया है ना, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़िंग है। तो ये कन्फ्यूज़ करने वाला स्टॉक था ही, इसमें एग्ज़िट मिलता नहीं, मतलब इनकी गलती नहीं कही जा सकती, ये फँसाऊ जी, टाइप का स्टॉक था ही, जिस तरह से ये गिरा। ओके। चलिए, तो अगर सितंबर में खरीदा हो, तो फिर मतलब सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें फँस गए, ठीक है। लेकिन अभी निकलने का रास्ता है या इंतज़ार करने का मतलब तरीका ही बेहतर है? देखिए, इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है। अभी क्या है ना कि जी, अभी डिसइंटरेस्ट है। मिड एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप एज़ अ सेगमेंट में डिसइंटरेस्ट है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन हुँ, अब क्या है, लोग बेचारे थक गए हैं, तो वो भी बात सही है। उनको भी थोड़ा उनको कंसोल तो करना ही पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल। थकान है, डिसइंटरेस्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिसीज़न ले लेना कि मैं काट के निकल जाऊँ, यही एक सवाल आया था ना कि जब मैं बेच देता हूँ तो बढ़ जाता है, खरीद लेता हूँ तो गिर जाता है, ये वैसा वाला है। जी, अभी डिसइंटरेस्ट है, यू विल हैव टू टेक द पेन। एज़ लॉन्ग एज़ आपको क्वालिटी का इश्यू नहीं है, यू विल हैव टू टेक दिस। जी, जी। तो ये स्थिति है, आगे करना क्या है वो आपको खुद तय करना है, फैसला खुद करना है। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, जो पूरी तस्वीर है, वो आपके सामने सुनिश्चित रखती है।